बचपन में ना मैं बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देख के बड़ा हुआ। मैंने बहुत सारे हॉरर शोज देखे। जितना भी भूत प्रेत के रिलेटेड चीजें होती है ना, मुझे वो देखना बहुत पसंद थी। आउट ऑफ नोवेयर बचपन से ही मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा होने लग गई। समय था 2013-2014 का, जब मैं मेरे घर से पहली बार बाहर निकला था। जीवन में पहली बार घर छोड़कर कहीं पढ़ने के लिए गया था। 2013 में मैंने मेरे सीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट आने वाला था जनवरी 2016-2014 को। तो बात है दिसंबर 2016 की। मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं अपने घर आया फाजिल्का में। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि अगर मैं सीए में पास कर जाता हूँ तो आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने बोला तुझे क्या चाहिए। मैंने बोला कि मुझे घूमने जाना है। उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा लेकिन मुझे सोलो घूमने जाना है। उन्होंने कहा ओके, लेकिन कहाँ। मैंने उनको बोला मेहंदीपुर बालाजी। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद तो छोड़ो, पानी तक लोग नहीं पीते हैं। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद तो छोड़ो, लोग पानी पीने तक से वहां पे डरते हैं। मेरे पापा ना हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से सुना कि ये मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहता है, उन्होंने मेरे से दूसरा प्रश्न किया ही नहीं। उन्होंने बोला कि बाबा, तू एग्जाम अगर क्लियर कर जाता है तो तू मेहंदीपुर बालाजी जा सकता है। बात है तो बस फिर क्या था, मैंने मेरी टिकट एक महीना एडवांस में ही बुक कर दी। तो लुधियाना से मेहंदीपुर बालाजी की एक ट्रेन जाती थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग उस टाइम पे जाते थे, जैसे हम जिसको भंडारा पे जाना कहते हैं। मेरे पीजी वाले आंटी, मेरे ये वाली ट्रिप मेरे को मेरे पीजी वाले आंटी ने बताई थी कि वो जनवरी में मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, तुझे भी चलना है तो चल ले। मैंने सोचा कि इससे बढ़िया क्या है। तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत सारे लेडीज लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप है जो मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था अकेले। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं अपनी टिकट खुद से बुक करूंगा, आप अपने जैसे जाते हो जाओ। तो मैंने अपनी टिकट अकेले बुक कर दी और टाइम आया 2016। तो टाइम आता है 2014 जनवरी 16। मेरा रिजल्ट आता है, मैं सीए का एंट्रेंस एग्जाम, जिसको उस टाइम पे सीपीटी कहा जाता था, वो मैं क्लियर कर जाता हूँ। और रात को मेरी होती है ट्रेन। बस कोई टेंशन नहीं थी, मैं अपना बैग उठाता हूँ। बस फिर क्या था, मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ और मस्त लोगों को देखता हंसता खेलता मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ चीजों का क्लेम नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ फालतू की इधर उधर की स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको बस अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। अब जितना भी मैं कूल बन लूँ, जितना भी मैं अपने आप को मैच्योर बन लूँ, लेकिन था तो मैं उस टाइम पे बच्चा ही, वो भी सिर्फ 18 साल का। आजकल के 18 साल के बच्चों में और उस टाइम के 18 साल के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि हम कभी घर से बाहर नहीं निकले होते हैं, हमें कुछ नहीं पता है दीन दुनिया का। और सीधा मैं दुनिया के एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां लोग सुन के डर जाते हैं, लोग जाने से पहले 50 बार सोचते हैं। और मैं पहली बार घर से अकेला छोटा बच्चा वहां पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं जाके देखता हूँ कि बहुत भीड़ है। मतलब वहां पे मुझे ऐसा लगा कि आधी दुनिया यहाँ पर आके बस चुकी है। और मैं, मेरे पीजी वाले आंटी मुझे मिलते हैं, वो मुझे बहुत लंबी सारी चौड़ी लिस्ट बता देते हैं कि बाबा तुझे ये नहीं करना है, बाबा तुझे प्रसाद नहीं खाना है, बाबा तुझे मुड़कर नहीं देखना है, बाबा तुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। और ये सब वो मुझे बता रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। अब मैं थोड़ा खुश था, क्यूरियस था। लेकिन जिस मोमेंट में को सब बताया जा रहा है, थोड़ा सा तो मैं डरने लगा, थोड़ा ज्यादा ही डरने लगा। और मुझे लगा कि यार ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब मेरा कहना, चाहे मैं अंदर से कितना डर रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे वो कभी नहीं आएगा। मेरे को कितनी अंदर से टेंशन हो, लेकिन वो मेरे चेहरे पर कभी नहीं आएगी। मैं बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा हुआ था। हम मंदिर पहुंचते हैं। वहां जाके मुझे पता चलता है कि सुबह 6:30 से सुबह के 11:30 बजे तक वो मंदिर खुलता है। और दोपहर को हर दुनिया के मंदिर की तरह उसके भी दरबार को बंद कर दिया जाता है और शाम को फिर से वो 5-6 बजे खुल जाता है। अब ना मेरे को पता चलता है कि अब मुझे ना नहीं पता कि भगवान क्या होता है, भूत प्रेत क्या होता है। मुझे बस, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी है मेरे बालाजी, भगवान जी, यूनिवर्स, जो भी मैं मानता हूँ। नेगेटिव एनर्जी हर वो चीज है जो इस कैटेगरी में नहीं आती। फिर हम उसे भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डायन, कुछ भी बोल सकते हैं, मन का वहन भ्रम, जो आपका मन आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं जब मंदिर पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है कि बहुत ही लंबी लाइन है। मतलब 1-1.5 घंटा तो मुझे एक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। और मैं जाके लग जाता हूँ। फिर जब मंदिर के अंदर एंट्री होने वाली होती है, तो वहां पे एक पंडित जी होते हैं, एक पुजारी जी होते हैं, वो मुझे बोलते हैं आप किसके साथ आए हो। तो मैं पीछे देखता हूँ, क्योंकि मैं आंटी को ढूंढ रहा होता और आंटी अपने दोस्तों के साथ होते हैं। मैं कहता हूँ अकेला।
हैं अकेला है, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा अभिषेक। पूरा नाम क्या है? मैं कहा अभिषेक बावा। गोत्र क्या है? अब मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा कि साइड पे हो जाओ। अब उन्होंने मुझे उस लाइन से हटा दिया। अब मेरी जहाँ थोड़ा सा डर था वो 10 गुना बढ़ चुका है। अब मैं खड़ा हूँ, अब उनको पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो लाइन को पूछ पूछ के सेम क्वेश्चन आगे भेज रहे हैं, उनके कान में कुछ बोल रहे हैं, उनको प्रसाद के बारे में बता रहे हैं कि साथ में रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, पीछे फेंकना है, जो भी है। और वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं और मैं साइड पे खड़ा सुन रहा हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं हाँ जी, गोत्र वो होता है आपका, ये वो सारा हिंदू धर्म के हिसाब से मुझे बताते हैं। और मैं कहता हूँ ये तो मुझे नहीं पता, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। लेकिन अब मंदिर के अंदर एंट्री ले चुका था, फ़ोन तो मेरा लॉकर में था। और तब उस टाइम पे मेरे पास बहुत ही छोटा पिद्दू सा एक फ़ोन होता था जिसमें शायद कैमरा भी नहीं था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ। इतने में मेरे पीजी वाले आंटी का ग्रुप आ जाता है, मेरे को समझ आ जाता है कि आंटी भी यहीं कहीं होंगे। तो मैं उनको दूर से देख के बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ पंडित जी मुझे जाने नहीं दे रहे, आप इनको गोत्र वगैरह बताओ। तो वो मेरे से पूछते हैं कि तू बाबा के आगे क्या लगाता है, क्या लगाता है। तो वो बोल देते हैं कि क्षत्रिय है, जो भी है, अरोड़ा है, मुझे नहीं याद, वो बोल देते हैं। तो पंडित जी मुझे लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हर चीज़, हर रिचुअल, हर छोटे से छोटा जो भी वहाँ का सिस्टम है आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि जाओ। अब द फर्स्ट स्टेप, मैं जब मंदिर के अंदर लेता हूँ तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ, एक लेडी है, वो बहुत जोर से चिल्ला रही है, मुझे नहीं पता है क्यों, बस चिल्ला रही है। और अजीब सा चिल्ला रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की ही है, इसके अंदर लड़का है, क्या आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ, टेढ़ी आंख से इग्नोर करके आगे जाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो वहाँ पे सामने बालाजी का स्वरूप होता है। मैं माथा टेकता हूँ, ऐसे मन्नत वन्नत मांगता हूँ, जो भी जैसा भी सीन होता है। और पंडित जी मुझे प्रसाद देते हैं, बोलते हैं मुट्ठी बंद कर लो, इसमें 2 लड्डू रखते हैं और इधर बाकी का प्रसाद होता है, और कहते हैं कि इसको खोलना नहीं है, आपको किसी की भी आवाज़ आए पीछे नहीं देखना है, जो मर्जी हो जाए किसी को नहीं बुलाना है, सीधा यहाँ से जाना है, लाइन में जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। फिर आपको एंड पे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और पीछे फेंक देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब भाई, अगर तुम्हें पता है, अगर तुम एक शरारती लड़के हो तो तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी टेंशन क्या है। हमें अगर किसी चीज़ से मना किया जाए और हम वो चीज़ ना करें, सबसे बड़ी टेंशन ही है। अब मुझे भी टेंशन हो गई कि यार ये क्या इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, मैं तो पीछे देखूंगा ही ना, मुझे क्यों कोई आवाज़ मारेगा, मेरे साथ थोड़ी कोई आया है। अब जैसे मैं वो सब पूरा करके अंदर जा रहा होता हूँ तो मुझे बहुत शोर आने लगता है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से संगलों की आवाज़ आने लगती है, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो मैं एक ऐसे मुड़ के एंट्री लेता हूँ, दुनिया बदल जाती है मेरी। वहां पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों को दीवारों के साथ बांधा हुआ है, पिलर्स के साथ बांधा हुआ है। इवन कि एक ऐसे जंगले वाला रूम है, जेल जैसा रूम है, जिसके अंदर लोग ही लोग हैं। कोई दीवार पे चढ़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सर मार रहा है, कोई गोलियां दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है। और मैं वो देख के शॉक्ड, मेरे को होता है कि ये मैं कहाँ गया। फिर मैं, वहां पे होता है भैरव बाबा का मंदिर, वहां पे सब माथा टेक रहे होते हैं, वहां पे जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ रहा होता है। और मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो भैरव बाबा के मंदिर के अंदर। और मुझे पता चलता है कि ओ तेरी भाई साहब, ये तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ मैं। और अब मेरे को प्रेशर क्या है, मेरे को पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। मैं उल्टा चलता हूँ, मतलब माथा टेक के भी उल्टा चलता हूँ, पीछे नहीं देखता, घूम जाता हूँ, चल रहा हूँ, लाइन चल रही है। मेरा सिंपल है, जब कुछ समझ ना आए ना, आगे वाले को देख लो, वो जो कर रहा है कर लो। अब मुझे ये क्या टेंशन थी, वो पीछे वाला आगे वाला मुझे ना देखे, नहीं तो वो मुझे देखेगा, मैं शर्माऊंगा, मैं पीछे देखूंगा। अब हम चल रहे हैं, मुझे आती है आवाज, अभिषेक। अब वो आवाज होती है मेरे पीजी वाली आंटी की। मुझे नहीं पता है कि वो उन्होंने मुझे सच में आवाज मारी थी, या मेरे मन का वहम था, या कोई एनर्जी थी, आई डोंट नो। बस मेरे को याद होता है कि पीछे नहीं देखना है, मैं नहीं देखता हूँ। मैं कहा छोड़ो, अभी चल चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। और लाइन खत्म होती है। अब मैं आगे वालों को देखता हूँ, वो ऐसे ऐसे घुमा के प्रसाद को फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। भाई मेरे को सांस आ रही है। अब मैं उतने कॉरिडोर के अंदर, जितना वो वॉक था 100 मीटर का, मैं देखता हूँ लोगों को जंगले के साथ बांधा हुआ है, लोगों के बालों को बांधा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैरों पे इतने बड़े बड़े कड़ियां लगा रखी हैं, किसी के हाथ टेढ़े हैं, किसी का सर फूट रहा है, किसी को क्या हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गोलियां दे रहा है, और लोग रो रहे हैं। भाई अब वो देख के मैं डर गया, मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, पैनिक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे हो गया कि मैं गलत जगह आ गया, मेरे को यहाँ से निकलना है बस। मैं जैसे ही वो सारा अपना रस्म पूरी करता हूँ, मंदिर से बाहर आता हूँ, गहरी लंबी सांस लेता हूँ। अब जैसे मैं गहरी लंबी सांस ले रहा होता हूँ एग्जिट वाले गेट पे, वहां पे भी 3-4 लोग चल के आ रहे हैं, जिन्होंने एक लड़की को ऐसे उठाया हुआ है, और वो चिल्ला रही है, पैर ऐसे कर रही है और चिल्ला रही है, और ऊंची 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 चिल्लाई जा रही है। और मेरे को फिर टेंशन शुरू, मैं कहा यार ये क्या पंगा है। अब मैं घूम फिर के बाहर आता हूँ,
दुनिया में जहाँ पे भीड़ थी, मंदिर से पूरा बाहर आ गया, वहाँ के मुझे दिखता है कि लोग नॉर्मल है, कोई कचौरी खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मंदिर के बाहर शॉप से शॉप्स हैं, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत थैंक गॉड मैं यहाँ से फ्री हुआ, चलो अब मैं वापस चला जाऊँगा रात को। मैं आता हूँ बाहर, मेरे को भूख लगी होती है, मैं 10 रुपए का समोसा लेता हूँ, खा रहा होता हूँ, चाय पी रहा होता हूँ। इतने में मेरे पीजी वाले आंटियों का पूरा ग्रुप आता है, वो हर महीने वहाँ जाते होते थे, ठीक है, वो सब आते हैं, आके मुझे कहते हैं हाँ भी सब सही था, कोई टेंशन तो नहीं, पीछे तो नहीं देखा, ये तो नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। अब आंटी कहते हैं कि हम ना दूसरे मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा दूसरे मंदिर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे टोटल 3 मंदिर है, एक जो मेन नीचे दरबार है, फिर उसके बाद एक 3 पहाड़ी मंदिर है, फिर 5 पहाड़ी मंदिर है। मैं कहा हैं? कहते कि हाँ जी 5 पहाड़ी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत हाइट पे है और वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो आत्माएं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको निकाला जाता है, तो वहाँ पे हम कभी भी नहीं जाते, कभी नहीं गए। हम तीसरी पहाड़ी मंदिर जाएंगे, शायद पूरा जाया गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। अब मैंने सोचा सुना, मैं कहा ओके। फिर मैंने देखा कि टाइम क्या हुआ है, टाइम हो रहा था कुछ 10:30 बजे, और मुझे सारा दिन निकालना है, रात को मेरी ट्रेन है 10 बजे की। मैं कहा मैं इतने घंटे करूँगा क्या, ना मेरे पास कोई घूमने की जगह है, ना मुझे कुछ पता है, धर्मशाला में जाऊँगा नहीं, तो मैं करूँ क्या। मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं पे सामने ही एक मंदिर के पुजारी जी होते हैं, उनके पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, तो वो मुझे पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 डाइटीज हैं जो आपको पूजनी होती है, माथा टेकना होता है, वो आपका पूरा, इनको हम यहाँ पे जज कहते हैं, जो आपके नेगेटिव एनर्जीज को, भूत प्रेत को, आत्माओं को, जो भी कहते हैं उसका पूरा इंसाफ करते हैं। तो एक होते हैं अपना बालाजी, दूसरे होते हैं भैरव बाबा, तीसरे होते हैं प्रेतराज सरकार। अब जैसे वो ये वर्ड बोलते हैं ना, मेरे को वो क्लिक हो जाता है दिमाग में कि ये मैंने कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, क्योंकि आने से पहले मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही था, क्योंकि मेरी इतनी क्यूरियोसिटी थी ना ये आत्मा आत्मा को लेके, कि मेरे को किसी ने बोला था कि तू एक काम कर, तू प्रेतराज सरकार चला जा, तेरी सारी लाइफ के जितने वहम है ना सब खत्म हो जाएंगे। अब मैं जैसे ही वो सुनता हूँ, कहते बट वहाँ तुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि तू बच्चा है, बच्चों को नहीं जाने देते। मैं सोचा बच्चा हूँ, 18 साल का हो गया, मेरा लाइसेंस बन चुका है, बच्चा कहाँ हूँ मैं ये सोचता हूँ। अब जितना भी मैं सोच रहा होता हूँ, आंटी कहती अभिषेक हम जा रहे हैं मंदिर, तो चलेगा? मैं कहा हाँ हाँ चलूंगा ना। तो वो 3 पहाड़ी मंदिर हम चलना स्टार्ट करते हैं, हम जा रहे हैं, रास्ता है वहाँ पे पूरा से, वो अरावली हिल्स के सराउंडेड में ना जंगल है, जंगल के अंदर कच्चा रास्ता है और वहाँ पे दुकानें हैं। एकदम से ऐसे पूरी भीड़ से हम गए, एक मोमेंट आता है जब वहाँ पे सब खाली हो जाता है, सिर्फ वो कच्चा रास्ता और सीढ़ियाँ दिख रही होती हैं मुझे कम से कम 200-300, और हम वहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं। जब हम उस मंदिर पहुँचते हैं तो मैं वहाँ देखता हूँ कि लोगों को ऐसे ना ऐसे लिटा के उनके ऊपर से एनर्जीज को निकाला जा रहा है, किसी के ऊपर नींबू रखा जा रहा है, काटा जा रहा है, जो भी वहाँ के रिचुअल्स होते हैं। मैं कुछ टिप्पणी नहीं दूंगा, मेरे को नहीं मतलब है, उस टाइम पे मैं जो देखता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वो देखता हूँ, माथा टेकता हूँ, वो नॉर्मल बेसिक एकदम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिंपल मंदिर है, एक्सपीरियंस होता है। मैं माथा टेकता हूँ, सॉरी बोलता हूँ कि मेरे से कुछ भूल चुक हुई हो, मैं बच्चा हूँ। आंटी भी सेम, आंटी कहते चल वापस चलें। मैंने कहा हाँ मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, आप चलो, आप स्लो चलते हो, मैं आ जाऊँगा, आप एक काम करो, आप उतरना स्टार्ट करो, मैं 5 मिनट बाद उतरूँगा। वो कहते हैं ठीक है। अब वो पूरा ग्रुप नीचे उतरना स्टार्ट करता है। अब मेरे दिमाग में चल रही होती है खुराफात, तुम समझ ही होगे क्या खुराफात है। मैं पंडित जी से पूछता हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट मंदिर जाना चाहूँ तो क्या बोलते हैं, जाओ ना अच्छी बात है, वहाँ मैं बता माथा टेक के आओ। तो मैं उनसे जनरली पूछता हूँ कि क्या आप ये सब पे मानते हो? वो हंस देते हैं, वो कह रहे देखो ये है विश्वास का गेम, लोग यहाँ से फॉरेन से लोग आते हैं अपने अंदर से आत्मा प्रेत निकलवाने। अब उस टाइम पे पंडित जी वो वर्ड नहीं बोल पाए, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उस वर्ड को कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। अगर तुमने कोई भी हॉरर फिल्म्स देखी हैं हॉलीवुड की, तो उसमें एग्जॉर्सिज्म किया जाता है कि किसी के अंदर से उस आत्मा को निकाला जाता है, ठीक है। तो जो भी परेशान है, जिनके अंदर कोई एनर्जीज हैं, वो सब मुझे बताते हैं, और फिर हमारे प्रेतराज सरकार जी उसका पूरे का पूरा इंसाफ कर देते हैं। और अगर आपको देख रहा है तो आप जा सकते हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अब मुझे थोड़ा टेंशन है, मैं सोच रहा हूँ आंटी लड़ेंगे, फिर मैं सोचता हूँ क्या ही हो जाएगा, डांटी तो खानी है, खा लूंगा। मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं अकेला बच्चा, अब देखो यार उस टाइम था मैं बच्चा यार, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे पास कोई फोटो नहीं है उस टाइम की, बट ये बिल्कुल सच कहानी है, ठीक है। मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, चलते 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 पता चलता है कि मैं एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अब मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी क्या कहती है कि गिव अप कर दे, छोड़, वापस भाग जा। लेकिन अब भाई ईगो भी तो है ना, एक ईगो है, बाबा वाली ईगो, कि ना भाई मैं बाबा ईगो,
मैं बाबा गिव अप कर दूं, कोई चांस नहीं है, मेरी ईगो मेरे से बड़ी है, मैं चल देता हूँ। चलते 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 थकता हारता पहुंच जाता हूँ मैं ऊपर वाले मंदिर में। जब मैं वहां पहुंचता हूँ, मैं वहां पे कुछ ऐसा देखता हूँ जो मैं शायद ही लाइफ टाइम कभी दोबारा एक्सपीरियंस कर पाऊँ। मैं जाके देखता हूँ कि वहां पे लोग ऐसे दोनों हाथों पैरों पे भाग रहे हैं। उनके अंदर जो भी एनर्जी है, आत्मा है, पोजेशन है, खतरनाक लेवल का। मतलब जो मैं फिल्मों में देख के आया था ना, मैंने सब फिल्में देखी हुई है, राज, 1920, सब मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्टिल नाउ। जो मैं सब देख के आया था वो मैं अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूँ कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। और मैं जाता हूँ तो मेरे को रोका जाता है। पंडित जी मेरे को ऐसे खड़ा करते हैं, पूरा एक मेरी बॉडी पे धागा बांधते हैं, बीच में नींबू रखते हैं, काटते हैं, और मेरे को बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे बुरी शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपसे हट जाए। और वो मेरे को समझाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, बोलते हैं कि तू बच्चा है, अकेला आया, ध्यान रख के आना चाहिए। और कोई भी यहाँ पे नाम नहीं लेता है किसी का, क्योंकि माना जाता है नाम के साथ उनकी शक्ति वापस आ जाती है। अब वो सब मुझे ये समझा रहे हैं। अब ऐसा है, मुझे हाफ नॉलेज है, कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो मेरे को थोड़ी सी फिक्र हो रही है मेरी कि यार बाबे मैंने किया क्या, क्या मेरे साथ कोई आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा फिर, जब क्या होता है ना, जब बालाजी का नाम आता है, मैं कहता हूँ सब छोड़ो, मेरे हनुमान जी मुझे बचा लेंगे। तो मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, तो मैं वहाँ के पुजारी जी से पूछता हूँ कि मुझे इस मंदिर की कहानी सुनाओ। तो वो मुझे बताते हैं कि ये कोई मैन मेड मूर्ति नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुई है। ऐसा माना जाता है कि 1000 साल पहले यहाँ पे बालाजी ने खुद से दर्शन दिए थे, और फिर वहाँ से उन्होंने लोगों की सारी दिक्कतें दूर करनी स्टार्ट करी। नेगेटिव एनर्जी जिसके अंदर कुछ प्रेत व्रेत पकड़ लेते थे, उनको निकालना स्टार्ट किया, तब उनका नाम प्रेतराज सरकार बना। और आज ये 19वीं सदी से ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि लोग अभी तक यहाँ पर आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ की बात को नहीं मानते हैं, कि एक फैमिली की उन्होंने स्टोरी सुनाई, उन्होंने प्रसाद खा लिया था और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो रास्ते में ही खत्म हो गए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई कि कोई कोमा में चला जाता है, कोई बात नहीं मानता है, तो ऐसे कुछ लोग पीछे मुड़ के देख लेते हैं, तो वो एनर्जीज, वो पोजेशन, वो आत्मा जो भी होती है, वो उनके साथ उनके घर तक वापस आ जाती है। तो अब वो सब मुझे ये सब बता रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। अब जितना मेरे को समझ आया मैंने सुन लिया, जितनी मुझे चीज़ें पता लगी मैंने सुन ली। और मैं वहाँ से माथा टेक के अपना वो पूरे का पूरा ट्रिप ख़त्म करके वापस लुधियाना आ गया। फिर मैंने मेरे पापा को सारा बताया, तो वो बहुत मानते थे, उन्होंने बताया कि ये सच है, ऐसे होता है। अब हम इसका क्रक्स निकालते हैं। क्रक्स ये है कि मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो इस चीज़ पे नहीं मानते। मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल बंदा है, वो नहीं मानता, कहता है सब फालतू चीज़ें, मन के वहम है। लेकिन मेरा एक डाउट है, क्या उसने कभी भगवान को देखा है? नहीं। तो क्या उसने कभी शैतान को देखा है? नहीं। तो अगर वो भगवान पे मानता है, जिसको मैं पॉजिटिव एनर्जी कहता हूँ, तो ये नेगेटिव एनर्जी भी है। तो मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें तुम्हें स्पेशली, देखो हो सकता है कि तुम कूल हो, कि तुम कहो "ए भाई कैसी बातें कर रहा हूँ, 21वीं सदी में रहते हैं, ये सब नहीं होता है"। दूसरा केस होता है कि जो लोग मेरे को आज तक मिले हैं ना इस चीज़ पे ना मानने वाले, मेरे को उनके पेरेंट्स उतने ही वैसे मिले हैं मानने वाले। वो उतनी ही पूजा करेंगे, वो उतना ही, इतना ज़्यादा डिवोशन में डूबे होंगे कि उनके पूरा टाइम जुबान पे भगवान का नाम, पूरा टाइम हर चीज़ की ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस भगवान के नाम पे होती है। और फिर जब मैं बच्चों को देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि ये इसलिए नादान है क्योंकि इनके माँ बाप की एनर्जीज ने, इनके माँ बाप के भक्ति ने इनको अच्छे से सिक्योर करके रखा हुआ है। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि मैं मानता हूँ ही नहीं, तो मेरा बात यह है कि मैं मानता हूँ, मैंने देखा है ये सब होते हुए। मैं हर चीज़ पे विश्वास करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये झूठ हो सकता है। कि मतलब मेरा मानना है कि मेरे अंदर सुपर पावर है, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं बहुत लोगों को अपनी बातों से हील कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ ही कई लोगों के कानों को सुकून पहुँचाती है। तो सेम गोज़ फॉर कुछ ऐसे लोग जिनकी आने से ही प्रेजेंस ही इतनी नेगेटिव हो जाती है कि टेंशन हो जाती है कि ये इंसान इस रूम में क्यों आया है, इस घर में क्यों आया है, इसका यहाँ पे नहीं होना ज़रूरी है। तो अगर मान लो कि मैं एक नॉर्मल इंसान ने कोई सुपर पावर सीखी, जैसे गिटार सीखा, बोलना सीखा, तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अपनी तारीफ नहीं करता, बट हाँ मतलब मेरे को पता है कि मैं चाहूँ तो मैं जेन्युइनली किसी की लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, वो बहुत अच्छे से हील हो सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा है मेरे साथ ऐसे लोगों को जो मेरे से आकर बात करते हैं कि यार बाबा भाई हमें आपके साथ 10 मिनट बैठना है, बात करनी है। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही ग्रेटिट्यूड से लेता हूँ कि भगवान ने मेरे को इतना कैपेबल बनाया कि मैं अपनी लाइफ में सब खराब होते हुए भी
किसी की लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जिससे कि उसको थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। अब सेम गोज फॉर सेकंड वाली बात कि सेकंड चीज भी होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो होती है तो होती है। ये मेरा टेक है, ठीक है। आप लोगों का जो भी टेक है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। आपको मेरी पहली जीवन की सोलो ट्रिप की ये कहानी कैसे लगी वो भी बता सकते हो। क्या आपने कभी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुना है? क्या आपने कभी उस मंदिर को विजिट किया है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @सुकून विद बाबा। मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं आपको बहुत जल्दी से ये वाले सारे मैसेजेस और कमेंट्स के रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहे मेरी बाकी वीडियोस। और भी मैंने बहुत सारी कहानी सुनाई है, मैंने रियल लाइफ में एक सुपर नेचुरल चीज़ भी एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको वो वाली कहानी देखती है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।